नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1925 की विजयादशमी पर डॉक्टर हेडगेवार ने जिस दीप को प्रज्वलित किया था, आज वो दीप शताब्दी की ज्योति में परिवर्तित हो चुका है। और इस शताब्दी पर्व पर सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत का संबोधन भी काफी ऐतिहासिक रहा। उन्होंने आज कहा, भारत को फिर से अपने आत्म स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है। ये वाक्य केवल घोषणा नहीं था, बल्कि आने वाले शतक का रोड मैप भी था। भागवत ने हिंदू शब्द की परिभाषा पर भी नया दृष्टिकोण रखा। उनके अनुसार हिंदू मतलब भारतीय, यानी जो इस पवित्र भूमि पर जन्मा है, जो इस सभ्यता की चेतना से जुड़ा है, वो हिंदू है। और उन्होंने ये भी कहा कि मजबूत हिंदू ही भारत की सुरक्षा की गारंटी है। अपने संबोधन में भागवत ने स्वदेशी का भी आह्वान किया। उन्होंने साफ कहा कि भारत तभी सशक्त होगा जब भारत अपनी जड़ों से जुड़कर आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन संघ प्रमुख यही नहीं रुके। उन्होंने पड़ोसी देशों की उथल पुथल का जिक्र किया। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में चल रहे आंदोलनों को लेकर उन्होंने चेतावनी दी कि ये विद्रोह कभी किसी समाधान तक नहीं पहुंचते। उनका असर केवल अराजकता और विदेशी हस्तक्षेप बढ़ाना होता है। उन्होंने कहा कि विदेशी शक्तियां इन्हीं विद्रोहों को मौका बनाकर घुसपैठ करती है। तो मोहन भागवत के बयान को ही आज समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आरएसएस के 100 साल के पूरे होने पर मोहन भागवत जी ने आज जो कहा है, उसे जरा विस्तार में समझाइए। देखिए, पहली चीज तो ये है कि भाई आरएसएस क्यों जरूरी है। आज विजयदशमी है, सब दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो। आज प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था और आपको बताते हुए बहुत चिंता भी हो रही है। और आज के दिन ये बताना जरूरी भी होता है कि प्रभु श्री राम का जो मंदिर अयोध्या में बनाया गया, उस पे फिर से खतरा मंडरा रहा है। फिर से खतरा मंडरा रहा है। खबर आई है कि कोई प्रोफेसर है, हिंदुत्व से, हिंदुओं से घृणा करने वाला एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर मोहन गोपाल। ये इसकी कोई विचारधारा नहीं है। वो हिंदुओं को गाली देना, हिंदुत्व से घृणा करने वाला व्यक्ति, वो अब एक नया रास्ता निकाल रहा है। सेमिनार शुरू हो गया, वामपंथी इकट्ठा होने लग गए। अब पैसे की बरसात भी होगी, कुछ लोगों का धंधा भी चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उसके खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन डालने की तैयारी चल रही है। मतलब आप समझिए, विजयदशमी के दिन और मोहन भागवत जी के बयान, उनके भाषण को समझना कितना जरूरी है। या आरएसएस नहीं होना, हिंदुओं को ये वामपंथी, ये सेकुलर, ये पारिवारिक पार्टियां हिंदुओं को गुलाम बना दे, हिंदू की आस्था को रोज इस तरह से चोट पहुंचाए कि आपके मान, स्वाभिमान, ये सबको ये मिट्टी में मिला दे। यह ओवैसी तो कह ही रहा है, कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स बहुत सारे कह चुके कि हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या के मंदिर को जो बनाया गया उसको हटा करके फिर से वहां मस्जिद बनाएंगे। ये तो कह चुके ये लोग। अब एक नया परिंदा जो है वो धंधा शुरू करना चाह रहा है। कौन है, नहीं है, उसको लेना देना नहीं है। लेकिन आप इस तरह की बातें कह रहे हो, मुसलमानों को भड़का रहे हो, मुसलमानों को जो है उस ओर प्रेरित कर रहे हो। ये भाई क्या है? तुम्हारी मजाल है कि मंदिर के एक ईंट को भी कोई छू करके दिखा दे इस देश के अंदर में। क्यों कोई नहीं छू सकता? वो इसलिए नहीं छू सकता कि आरएसएस है। और यही जो हिंदू समाज का गार्जियन, उसी के रूप में आज मोहन भागवत जी ने भाषण दिया। देश को गाइडेंस की आवश्यकता होती है। देश आगे कैसे जाएगा, किस आधार पर जाएगा, उसकी मान्यताएं क्या होगी, उसकी संस्कृति क्या होगी, क्या क्या बदलाव जरूरी है, क्या बदलना जरूरी नहीं है, कैसे हम हिंदू होते हुए विश्व पे अपना धाक जमाए, विश्व गुरु बनाए भारत को श्रेष्ठ बनाए,
विकास हो, सारी चीजें हो, तो इसके लिए आरएसएस जरूरी है। और इसीलिए जो मोहन भागवत जी ने कहा है, उनके भाषण को जानना और समझना जरूरी है। तीन बातें। एक, जो अभी सबसे ज्यादा चल रहा है, नरेंद्र सरेंडर कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चल रहा है। देखिए क्या उन्होंने कहा, इस देश के अंदर में वैसी शक्तियां हैं जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाह रही है। ये कौन लोग हैं? राहुल गांधी, उसके चट्टे बट्टे, हालांकि वो गार्जियन है परिवार के, इसलिए भाषा बहुत ही मृदु, कंट्रोल और बिना नाम लिए हुए सारी बातें कह देते हैं। यही खासियत है। दूसरी चीज, जेंजी जेंजी, मैं शुरू से कह रहा हूं कि जब तक आरएसएस है, कीड़े मकोड़े, ये जो वामपंथी अमेरिकन दलाल, चाइनीज दलाल, पाकिस्तानी दलाल, ये छुटपुट घटनाएं तो कर सकते हैं कि नेपाल हो जाएगा तो बांग्लादेश हो जाएगा, है ना। बहुत सारे पागल लोग जो जेंजी जेंजी, राहुल गांधी भाई ट्वीट कर रहा है, भाई तुम हरा नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? तुम्हारे में औकात नहीं है, तुम्हारी काबिलियत नहीं है, हरा दो, सरकार बना लो। तो आप जेंजी जेंजी करते हो, किसके इशारे पे? जॉर्ज सोरोस, चाइना, अमेरिका, किसके इशारे पे? यही बात आज मोहन भागवत जी ने कहा कि इस तरह के जो हिंसक आंदोलनों से सत्ता परिवर्तन या व्यवस्था परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है, वो किसी का भला नहीं होता। दुनिया में आज तक इस तरह के उपद्रव से क्रिएट किया गया परिवर्तन वो टिकाऊ नहीं होता है। उन्होंने कहा समाज इवॉल्व करता है, धीरे धीरे उसकी एक स्पीड है, उससे वो बदलाव की आवश्यकता है। तो ये तो जैन जी का बात करके कि इस तरह के जो अचानक से जो बवाल मचता है, उन्होंने हिंदू समाज को कह दिया हम हैं, डोंट वरी, है ना। पाकिस्तान को भी बता दिया हम हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये गजबा हिंद के बारे में जो सोचते हो, सोचना बंद कर दो। इंटरनेशनल मुद्दे के ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी नहीं लिया और उन्होंने कह दिया ये जो समय है वो इंटरडिपेंडेंस का है ना। इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये हो गया कि जो बात दूसरे शब्दों में ऑलमोस्ट पैरेलल वर्ड है, मल्टीपोलैरिटी, है ना, मल्टीपोलर वर्ल्ड। ये जयशंकर साहब कह रहे हैं, देखिए इधर से गाइडेंस कि इंटरडिपेंडेंस, और कोई भी देश अपने आप को आइसोलेशन करना चाहेगा, आइसोलेट करना चाहेगा, तो वो उस देश के लिए ठीक नहीं है। अमेरिका क्या कर रहा है? अपने आप को आइसोलेट कर रहा है, उधर टैरिफ, उधर टैरिफ, उधर टैरिफ। तो उन्होंने कहा कि भारत को इस तरह की चुनौतियों से निपटने का बस एकमात्र अपने पैर पे खड़ा हो, डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं है। हम इतने बड़े विशाल मुल्क है, इतना बड़ा मार्केट है, इसको लेकर के हमें जो है वो खड़ा होना है। स्वदेशी को अपनाएंगे तो देखिए आरएसएस चीफ की तरफ से वो गाइडलाइंस उस तरह के आते हैं, सरकार भी उसी तरह की चलती, चाहे मल्टीपोलैरिटी हो, चाहे कुछ भी हो। एक और बड़ी बात, और जो बहुत ही अहम बात जो मोहन भागवत जी ने कहा, जो हर लोगों को समझने की आवश्यकता है। एक बार में उन्होंने सारी चीजें जो है वो खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि भाई जो हिंदुस्तान में जो पैदा लिया, हिंदुस्तान में जो है वो सब हिंदू है, खत्म कहानी। ये मत करो हिंदू मुसलमान ये और वो सारी चीजें, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। और देश को कैसे आगे लेकर के जाना है, वो एक राह जो इवॉल्व करने वाला, स्वदेशी की राह पे अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को, अपने महानायकों को आदर्श बनाते हुए देश को कैसे आगे लेकर के जाना है। तो जो बात आज मोहन भागवत जी ने कहा, वो एक तरीके से एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह है। और ये बिल्कुल आज की तारीख में जो चुनौतियां हैं, चाहे वो टैरिफ का हो, चाहे वो वीजा का हो, ये सारी चीजें, हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे तो फिर हम बाकायदा उसको कह सकते हैं कि हम एक मजबूत मुल्क की तरह पाकिस्तान से कैसे टैकल करना है। और
ये जो हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ शक्तियां हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि कुछ विदेशी शक्तियां और कुछ देश के अंदर मौजूद शक्तियां इस तरह की चीज़ों की चेष्टा कर रही है। तो सारे संघ के लोग वो अलर्ट हो गए होंगे कि भाई ऐसा कभी होता है तो जो है वो डंडा जो है हाथ में लेकर के सड़क पर उतरना पड़े तो पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो विजयादशमी के अवसर पर आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत ने संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कई बड़े बड़े संदेश दिए। उन्होंने आज अपने वार्षिक संबोधन में पड़ोसी देशों की मौजूदा राजनीतिक उथल पुथल, विश्व की बदलती परिस्थितियों और भारत की भूमिका पर खास तौर से बात की। उन्होंने नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों में हुए जनजीव प्रोटेस्ट को लेकर चिंता जताई और कहा कि इन अशांत आंदोलनों से वहां के लोगों की भलाई नहीं बल्कि बाहरी ताकतों के उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। सीधे शब्दों में कहे तो उन्होंने पीएम मोदी की रणनीति विजन पर ही मुहर लगाई है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।